श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 118। बेलघरिया के उद्यान में श्री केशव चंद्र। गाड़ी से उतरकर हृदय ने देखा कि श्रीयुक्त केशव चंद्र अपने अनुचर वर्ग के साथ बगीचे के तालाब के पक्के घाट पर बैठे हुए हैं। हृदय ने आगे बढ़कर उनसे कहा, मेरे मामा जी को हरि कथा तथा हरि गुणगान श्रवण करना अत्यंत प्रिय है तथा उसे श्रवण करते हुए महाभाव से उन्हें समाधि होने लगती है। आपका नाम सुनकर आपके मुख से ईश्वर गुणानुवाद श्रवण करने के निमित्त वे यहाँ आए हुए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें यहाँ ले आऊँ। श्रीयुक्त केशव चंद्र की सम्मति मिलने पर हृदय ने श्री रामकृष्ण देव को गाड़ी से उतारा तथा उनको साथ ले वहाँ उपस्थित हुआ। केशव चंद्र आदि सभी लोग श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे, किंतु उनको देखकर उन्हें यह धारणा हुई कि वे एक साधारण व्यक्ति मात्र हैं। केशव चंद्र के साथ श्री रामकृष्ण देव का प्रथम वार्तालाप। केशव चंद्र के समीप उपस्थित होकर श्री रामकृष्ण देव बोले, बाबू, मैंने सुना है कि आपको ईश्वर दर्शन होता है। वह दर्शन किस प्रकार का रहता है यह जानने की मेरी इच्छा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। इस तरह सत्संग प्रारंभ हुआ। श्री रामकृष्ण देव के इस कथन के उत्तर में श्रीयुक्त केशव चंद्र ने क्या कहा था यह हमें विदित नहीं है, किंतु हृदय से हमने सुना है कि उसके कुछ देर पश्चात के जाने मन काली के मन षट दर्शने न पाए दर्शन। कौन जानता है कि श्री काली कैसी हैं, षट दर्शनों को भी उनका कोई पता नहीं लगता। राम प्रसाद के इस गीत को गाते हुए श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। उस समय श्री रामकृष्ण देव के भावावेश को देखकर श्री केशव चंद्र आदि किसी को भी यह धारणा नहीं हुई थी कि वह उच्च आध्यात्मिक अवस्था है। उन लोगों ने सोचा था कि यह ढोंग अथवा मस्तिष्क का विकार है। अस्तु। श्री रामकृष्ण देव की बाह्य चेतना लाने के निमित्त हृदय उनके कान में प्रणव का उच्चारण करने लगे और उनसे सुनते सुनते उनका मुखमंडल मधुर हास्य तथा हास्य से उज्ज्वल हो उठा। इस तरह अर्धबाह्य अवस्था को प्राप्त कर गंभीर आध्यात्मिक विषयों को साधारण दृष्टांतों के सहारे श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार सरल भाषा में समझाने लगे कि सब लोग मुग्ध हो उनके मुख की ओर देखने लगे। क्रमशः स्नान तथा भोजन का समय व्यतीत होकर उपासना का समय आया, किंतु इसका भी किसी को अनुभव नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण देव ने उन लोगों की ऐसी स्थिति को देखकर उस समय कहा था, गायों के झुंड में और किसी जानवर के आ जाने पर वे जैसे उसे सींग से खदेड़ने को दौड़ती हैं, किंतु एक गाय के आने पर उसके शरीर को चाटती रहती हैं। आज हम लोगों की भी ठीक वैसी दशा हुई है। तदनंतर उन्होंने केशव चंद्र को संबोधित कर कहा था, तुम्हारी पूंछ झड़ गई है। उनके उस कथन के अर्थ को हृदयंगम न कर पाने के कारण श्रीयुक्त केशव चंद्र के अनुचर वर्ग को असंतुष्ट देखकर जैसे उन्होंने उस बात के तात्पर्य को समझाकर सबको विमुग्ध कर दिया था। उन्होंने कहा था, देखो, छोटी अवस्था में मेढक की जब तक पूंछ रहती है तब तक वह पानी में ही रहा करता है, जमीन पर नहीं चढ़ पाता, किंतु पूंछ के झड़ जाने पर वह पानी में भी रह सकता है तथा जमीन पर भी रह सकता है। इसी प्रकार मनुष्य की जब तक अविद्या रूप पूंछ बनी रहती है तब तक वह केवल संसार जल में ही रह सकता है, किंतु उस पूंछ के झड़ जाने पर संसार तथा सच्चिदानंद इन दोनों में ही वह अपनी इच्छानुसार विचरण कर सकता है। केशव, तुम्हारे मन की भी अब वैसी ही स्थिति है। वह संसार में भी रह सकता है तथा सच्चिदानंद में भी जा सकता है। इस प्रकार उस दिन बहुत देर तक विभिन्न प्रकार के वार्तालाप के पश्चात श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर लौटे। श्री रामकृष्ण देव तथा केशव चंद्र का घनिष्ठ संबंध।
श्री राम कृष्ण देव के दर्शन प्राप्त करने के अनंतर श्रीयुक्त केशव चंद्र का हृदय उनके प्रति इतना आकृष्ट हुआ था कि तब से श्री राम कृष्ण देव के पुनीत दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ होने के निमित्त प्राय वे दक्षिणेश्वर मंदिर में उपस्थित होते थे तथा कभी कभी उन्हें कलकत्ता स्थित कमल कुटीर नामक अपने भवन में ले जाकर उनके दिव्य संग को प्राप्त कर अपने को धन्य तथा गौरवशाली समझते थे। श्री राम कृष्ण देव तथा केशव चंद्र का संबंध क्रमशः इतना गहरा हो गया था कि 2-4 दिन तक परस्पर भेंट न होने पर दोनों ही के अंदर अत्यंत अभाव का अनुभव होता था। उस समय या तो श्री राम कृष्ण देव कलकत्ते में उनके पास आ जाते थे अथवा श्रीयुक्त केशव चंद्र दक्षिणेश्वर आते थे। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष ब्राह्म समाज के उत्सव के समय श्री राम कृष्ण देव के समीप आकर अथवा श्री राम कृष्ण देव को ले जाकर उनके साथ ईश्वर चर्चा में एक दिन व्यतीत करना श्रीयुक्त केशव चंद्र की दृष्टि में उस उत्सव का एक अंग बन चुका था। उस समय अनेक बार जहाज में बैठकर कीर्तन करते हुए अपने साथियों को लेकर वे दक्षिणेश्वर में आते थे और फिर श्री राम कृष्ण देव को जहाज में चढ़ाकर उनके अमृतमय उपदेशों को श्रवण करते हुए प्रायः गंगा जी में विचरण किया करते थे। दक्षिणेश्वर में आकर केशव चंद्र का व्यवहार। दक्षिणेश्वर में आते समय शास्त्रीय प्रथा के अनुसार श्रीयुक्त केशव चंद्र कभी खाली हाथ नहीं आते थे। अपने साथ कुछ फल मूल लाकर श्री राम कृष्ण देव के सम्मुख रख देते थे तथा अनुगत शिष्य की भांति उनके चरणों के समीप बैठकर वार्तालाप किया करते थे। एक बार परिहास करते हुए श्री राम कृष्ण देव ने उनसे कहा था, केशव, भाषण के द्वारा लोगों को तुम मुग्ध करते रहते हो, मुझे भी कुछ सुनाओ। यह सुनकर श्रीयुक्त केशव चंद्र ने अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर दिया था, मान्यवर, लोहार की दुकान पर मैं सुई बेचना नहीं चाहता। आप कहते जाइए, मैं सुनता हूँ। आपके श्रीमुख से निकली हुई 2-4 बातें लोगों के समक्ष कहने से वे मुग्ध हो जाते हैं। श्री राम कृष्ण देव के द्वारा केशव चंद्र को ब्रह्म तथा ब्रह्म शक्ति का अभेदत्व एवं भागवत भक्त भगवान ये तीनों एक या एक ही तीन हैं समझाना। श्री राम कृष्ण देव ने एक दिन दक्षिणेश्वर में केशव चंद्र को यह समझाया था कि ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करने पर उसके साथ ही साथ ब्रह्म शक्ति के अस्तित्व को भी मानना पड़ता है एवं ब्रह्म तथा ब्रह्म शक्ति सर्वदा अभिन्न रूप से अवस्थित हैं। श्रीयुक्त केशव चंद्र सेन ने श्री राम कृष्ण देव के उस कथन को स्वीकार किया था। तदनंतर श्री राम कृष्ण देव ने उनसे यह बात कहा था कि ब्रह्म तथा ब्रह्म शक्ति के संबंध की बात भांति भागवत भक्त तथा भगवान ये तीनों अभिन्न या नित्य युक्त हैं, अर्थात भागवत भक्त तथा भगवान ये तीनों एक या एक ही तीन हैं। केशव ने उनकी इस बात को समझकर भी उसे स्वीकार किया था। इसके बाद श्री राम कृष्ण देव ने उनसे कहा था, अब मैं तुम्हें इस बात को समझाना चाहता हूँ कि गुरु, कृष्ण और वैष्णव ये तीनों एक या एक ही तीन हैं। यह सुनकर केशव ने पता नहीं क्या सोचकर अत्यंत विनयपूर्वक यह उत्तर दिया था, महाराज, आपने पहले जो कुछ कहा है उससे आगे अभी मेरी बुद्धि दौड़ नहीं पा रही है, अतः इस प्रसंग की चर्चा इस समय रहने दीजिए। तब श्री राम कृष्ण देव ने भी यह कहा था, अच्छी बात है, अभी यहीं तक रहने दिया जाए। इस तरह पाश्चात्य भाव में पुष्ट श्रीयुक्त केशव चंद्र को श्री राम कृष्ण देव के द्रव्य संग के प्रभाव से अपने जीवन में विशेष आलोक प्राप्त हुआ था तथा क्रमशः वैदिक धर्म के सार रहस्य को अनुभव कर वे साधना में निमग्न हुए थे। श्री राम कृष्ण देव के साथ परिचित होने के पश्चात उनका धर्म मत दिनों दिन परिवर्तित होने के कारण यह बात विशेष रूप से हृदयंगम होती है।